अल्लाह को देखेंगे, सारे सब के सब जालेंगे कि नहीं? जालेंगे कि नहीं वहां पे? ठीक है। तो बात यह है कि समझने की बात है, अल्लाह कहता है कि मुझे मानो या ना मानो, पहले मेरे प्यारे को मानो। जितनी देर तक प्यारों को खुश नहीं करोगे, अल्लाह रास्ता नहीं कोई देता। ये यकीन करें, रास्ते हैं, रास्ते हैं अल्लाह तक पहुंचने के लिए। रास्ते हमारी सीढ़ी हैं। इस सीढ़ी को, क्योंकि अल्लाह के पास जब जाना है तो अपने इस बंदे का पुत्र बन के जाना है, इंसान का पुत्र बन के जाना है। इंसानियत होनी चाहिए उसमें, शैतानियत बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए। अल्लाह कहता है कि मेरे तक आना था ताकि सब जगह से तू पाक होके आए। वहां पे भी जाए फिर तू पाक हो, वहां पे भी जाए तू फिर पाक हो, वहां पे जाए फिर तू पाक हो। पहले अपने आप को पूरा पाक करके आ, फिर मेरे तक रास्ता तुझे पहुंचेगा। वैसे रास्ता नहीं पहुंच सकता। तो ये जो वली है ना, वली ये है एक सीढ़ी। सीढ़ी को, तो सीढ़ी का पाँव तेरा आया नहीं और तू कहता मैं अल्लाह को मानो, अल्लाह को मानो। डमर लाने दे तेरी जिंदगी दे उत्ते। अल्लाह कहता मुझे तो हर कोई मानता है, मुझे कौन है जो मुझे नहीं मानता? ठीक है। अल्लाह कहता है मुझसे मेरे साथ आना तो पहले अपने तो शैतानी काम सारे खत्म करके आओ। ये बात है, आगे बोल। ये अगर किसी और से मांगी तो आप मुशरिक। किथे लिखा है कुरान में, सूरत अन-नम्ल, अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ। भला बताओ तो कौन है जो मुसीबत और परेशानी में घिरे हुए शख्स की फरियाद को पूरा करता है? वो खुदा है, लेकिन खुदा तक फरियाद कैसे पहुंचानी है? कैसे बचानी है? क्या ऐसे ही तुम करोगे तो खुदा सुन लेगा? चल ऐसा करना, तो तेरे से सारा कुछ छीन लेते हैं। चल रब से फरियाद कर, सारा कुछ इससे यकीन करो, इसका सारा कुछ पकड़ो, इसको सारा कुछ पकड़ के ना, सब कुछ पकड़ के अपने पास रख लो। इसको बैठा दो एक दरख्त के साथ बांध के, इसको कहो मांग दुआ अल्लाह से, मांग दुआ अल्लाह से। कोई वसीला आएगा ना बन के इसकी रस्सी काटेगा, वसीला बनेगा ना कोई ना कोई। खोते के बच्चे अल्लाह वसीले पैदा करता है। इससे सारा कुछ ले लो, इसको उधर ना पानी दो ना सारा कुछ दो, इसको लग पता इसकी बाँ हो जाएगी। बोला अल्लाह को, अल्लाह कहता है मैं वसीला पे भेजूंगा, वसीले के साथ सारा कुछ होगा। होता है तुझे ऐसी ऐसी मिसालें मैं दूंगा। मैं छोटा हकीम हूँ, मैं वीडियो तीन का पूरा पीर हूँ। ठीक है। इसको बांधो दरख्त के साथ, दरख्त के साथ इसकी बाँ हो जाएगी। यकीन कर बाँ हो जाएगी, क्योंकि शिरक करता ना। बुजुर्गान दीन एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी को जितनी देर तक आप सीढ़ी पे कदम रख के फिर दूसरी सीढ़ी पे चढ़ना है, फिर तीसरी, इस तरह आपके मकाम है। उस मकाम से जब आगे जाते जाएंगे आपको रास्ते मिलते जाएंगे, फिर आपके रास्ते खुलते जाएंगे। आप उतने जितने रास्ते, जितनी मंजिलें आप तय करते जाएंगे, आप पाक होते जाएंगे। और जितना आप पाक होते जाएंगे उतना ही आगे जाते जाएंगे। तो मुझे ये बताएं, जितनी देर तक अंदर से मन पूरा पाक नहीं होगा, आप अल्लाह के पास जा सकते नहीं? जा सकते। शैतान ने कितनी इबादत की, जर्रे जर्रे पे इबादत की, इबादत के ढेर लगा दी कि अल्लाह मैं तुम्हारा सबसे ज्यादा खिदमत गुजार हूँ, मैंने बड़ी इबादत की है अल्लाह, मैं तेरे से ही मांगता हूँ, सब कुछ तेरा, मैं तेरे ही गुण गाता हूँ। लेकिन अल्लाह को पता था अंदर बुग़्ज़ है। अल्लाह कहता था चल चल ठीक है, मुझे मानता, चल इबादत कर, इबादत कर, इबादत है, बड़ी बातें की। फिर अल्लाह ताला ने बोला चल सजदा कर। वहां पे नहीं जी, ये तो मैं तो नहीं सजदा करेगा, पड़ गई ना लानत। अल्लाह कहता है इसी वजह से कहता है शैतान तो सारी बातें किधर की रात, तो वो भी अल्लाह से मांगता था, तू भी अल्लाह से मांगता। तो शैतान का कच्चा चच्चा कौन है? तू जो नफी करता है, जो नफी करता है वो। अल्लाह कहता है मुझे तो सारी दुनिया मानती है, हम भी अल्लाह को मानते हैं। अल्लाह कहता है मुझसे मांगो, अल्लाह तो कहता है मेरे से मांगो। अल्लाह कहता है लेकिन जिसके लिए मैंने कायनात पूरी बनाई वो कौन है? ये भी सोचो, वो कौन है? वो हमारे नबी हैं। तो नबी कहता है कि मेरे बंदों को मानो, जिनकी मैंने ड्यूटी लगाई, जो आगे जिन्होंने रास्ते बुड़क जाने हैं, जिन्होंने उनको रास्ता दिखाना, उसको मानो। अगर उसको मानोगे तो मेरे तक पहुंचोगे, तब मैं जाके तुम्हारी बात मेरे से डायरेक्ट कैसे सुन सकते हो? कैसे सुन सकते हो? तेरे खोते की ऐसी के साथ मैं फिर जशीला हो गया हूँ। अगे बोल, तेरे खोते दी ऐसी दी बोल। सुनता है, वह यक्शिफुस्सू, और उससे उसकी तकलीफ को दूर कर देता है। वह यजअलुकुम खुलफाल अर्द, और तुम्हें जमीन पर अगलों का खलीफा करता है। आ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? कलीलन मा तज़क्करून, बहुत कम ही नसीहत हासिल करते हो। अल्लाह ताला फरमा रहा है तुम्हारा जिस हस्ती के बारे में यकीन है ना कि तुमसे तकलीफ और परेशानी दूर कर सकती है, तो गोया तुमने उसे खुदा ही मान लिया। इसका मतलब है हमने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, तो तुम्हें क्या, तुम क्या समझते हो कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के लिए रहमतुल आलमीन बना के भेजा? किस वजह से भेजा? हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करा। नबी ने बोला कि खुदा है, हमने कहा है, तो हमें बताने वाला कौन? हमारा नबी। तो जब नबी ने हमको बोल दिया कि फलाना काम ऐसे करना, फलाना काम ऐसे करना, फलाना काम ऐसे करना, जिसने
मुझे और मेरे जितने भी जो मेरी तलीम यानी मैसेज आगे फैलाने वाले लोग होंगे, जो हक सच पे चलने वाले लोग होंगे, उनको नहीं मानेगा, वो कुरान की नफी करेगा, कुरान की नफी करेगा, मेरी नफी करेगा, मेरी नफी करेगा, अल्लाह की नफी करेगा। तो तू ये जो आयत अंदर से निकाल के पढ़ रहा है वो बेसिकली कुरान की नफी तू कर रहा है, हम लोग नहीं कर रहे। हम तो अल्लाह का शुक्र है हम बात मान रहे हैं, हम बुजुर्गान दीन को भी मानते हैं। किस जगह पे हम बुजुर्गान दीन को नहीं माना? हम अपने अब्बे को भी अब्बा मानते हैं, हम अपने बुजुर्गान दीन को भी अपने बुजुर्ग मानते हैं, हम अपने नबी को भी नबी मानते हैं, हम अली को भी अली मानते हैं। हम किसी जगह पे नफी नहीं करते। तो नफी करने वाला कौन? जिसके दिल में बुग़्ज़ आ जाए, और जिसके दिल में बुग़्ज़ आ जाएगा वो नफी करता है। और वो कौन होता है? वो शैतान का चेला होता है, और तू शैतान का चेला है। ठीक है, आगे बोल। तेरे खोते दी ऐसी दी तैसी, ना मैं मुल्ला, ना मैं कारी, ना मैं हाजी, ना मैं व्यापारी, मैं हूँ तिब्बे नबी का एक छोटा सिपाही। खत्म हो गई, लो वीडियो खत्म हो गई। मैं कहा किसी जगह पे ये ना कह के मैंने इसकी आधी वीडियो चलाई है, मैं पूरी वीडियो चलाऊंगा इसकी, इस खोते की ऐसी की तैसी की पूरी क्लास लूंगा मैं हूँ छोटा पर काम में तीखा, तुम्हारे जैसे जड्डों की पूरी दुर्गा बनाने वाला। ये सुनो जरा, सुनो। मालिक बिन दिनार फरमाते मैंने 60 हज किए। वाह।